नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन की एक ऐसी मज़ेदार और गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें ये समझाती है कि कई बार हमारी परेशानियों का कारण कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना मन होता है। कहानी का नाम है मैं तुम्हारे कारण यहाँ हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और अंधेरा फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मुल्ला के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, अरे, सड़क इतनी सुनसान क्यों है? कहीं आसपास चोर या डाकू तो नहीं छिपे हुए? जितना वे सोचते गए उतना ही उनका डर बढ़ता गया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और शरीर कांपने लगा। फिर थोड़ी दूर से उन्हें लोगों का एक बड़ा झुंड आता हुआ दिखाई दिया। मुल्ला का डर और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत सोच लिया, ये जरूर डाकुओं का गिरोह है। ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, शायद मार भी डालें। अब मुल्ला ने सोचना शुरू किया कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। पास ही एक कब्रिस्तान था। मुल्ला ने बिना देर किए कब्रिस्तान की दीवार फांद ली और अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें एक ताज़ा खुदी हुई कब्र दिखाई दी। उन्होंने तुरंत एक अजीब सा उपाय सोचा। मुल्ला उस कब्र में जाकर लेट गए और बिल्कुल मुर्दे की तरह चुपचाप पड़े रहे। उन्होंने सोचा, अगर वे लोग यहां आएंगे तो समझेंगे कि ये कोई मुर्दा है। मुर्दे को कौन मारता है? इस तरह मेरी जान बच जाएगी। लेकिन असली बात कुछ और ही थी। वो झुंड डाकुओं का नहीं, बल्कि एक बारात थी। बारात के लोग शादी में जा रहे थे। उन्होंने दूर से मुल्ला को घबराते हुए भागते और कब्रिस्तान में कूदते हुए देख लिया था। अब बारात के लोग खुद डर गए। वे सोचने लगे, ये आदमी अचानक कब्रिस्तान में क्यों कूद गया? कहीं ये कोई खतरनाक आदमी तो नहीं? उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। पूरी बारात रुक गई। कुछ लोग दीवार फांदकर कब्रिस्तान के अंदर आ गए। उन्होंने देखा, एक आदमी कब्र में लेटा हुआ है। सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। किसी ने हिम्मत करके पूछा, अरे भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो और इस कब्र में क्यों पड़े हो? मुल्ला नसरुद्दीन धीरे धीरे उठकर बैठ गए। थोड़ी देर तक सबकी तरफ देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुमने बहुत कठिन सवाल पूछा है। असल में मैं यहां तुम्हारे कारण हूं और तुम मेरे कारण हो। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई और फिर सब लोग हंस पड़े। लेकिन इस मजेदार घटना के पीछे एक गहरी सीख छिपी है। दुनिया में अक्सर यही होता है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति सोचता है कि परेशानी का कारण हम हैं। हम अपने मन में कल्पनाएं बना लेते हैं, डर पैदा कर लेते हैं और फिर उन्हीं कल्पनाओं से डरने लगते हैं। असल में कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे सोचने के तरीके में होती है। अगर हम हर चीज को डर और विरोध की नज़र से देखेंगे तो छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी बन जाएगी। लेकिन अगर हम चीज़ों को स्वीकार करना सीख लें, तो वही परिस्थितियां हमें परेशान करने के बजाय हमें समझदार बना सकती हैं। इसलिए याद रखिए कि सबसे पहले अपने भीतर कारण को खोजिए। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।